अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है और ये वजह इरफान है, ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, उनकी तरफ से। वो कहते हैं या कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या एहराम की हालत में पान गुटखा खा सकते हैं? देखिए, हालत एहराम में खाने पीने की तो कोई ममानत नहीं है। अब खाना पीना तो अमूमी तौर पे सारे लोग वहाँ पे खाते हैं, हालत हराम में, हज के अय्याम में भी इतने दिन वहाँ पे रहते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जो पान गुटखा होता है, पहली बात तो ये, मैंने ज़िंदगी में कभी पान या गुटखा ये चीज़ें खाई नहीं है, देखी ज़रूर हुई है, लोगों को खाते भी देखा है। तो इसके अंदर खुशबू होती है, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई डोंट नो इसकी डिटेल्स क्या है, किस तरह की खुशबू होती है, किस क्वांटिटी में होती है, आई डोंट नो, मुझे इसका नहीं ज़्यादा पता। लेकिन इसमें खुशबू होती है, पान के अंदर भी खुशबू होती है। गुटखा पैकेट में आता है या ओपन आता है ये मुझे नहीं पता। ये सुपारी वगैरह जो आती है शॉप्स में जो मिलती है, उसके अंदर तो खुशबू होती है। तो ये सुपारी, पान, गुटखा जो लोग भी खाते हैं, खुदारा इससे परहेज करे। हालत एहराम में आपने खुशबू से बचना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के बंदो, जब आप पान खाते हो, जो लोग गुटखा खाते हैं, सुपारी खाते हैं, जब तक आपके मुंह में होती हैं, कितना वक्त उस पर आपका ज़ाया होता है। और ये जो लम्हात होते हैं जो मस्जिदुल हराम में अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए, मस्जिद नबवी में आपको नसीब फरमाए हैं, ये दुनिया भर में लाखों नहीं करोड़ों लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, जिनको एक लम्हा नसीब नहीं हुआ, और अल्लाह ताला ने आपको नसीब फरमाए हैं। तो आप यहाँ पे अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते ऐसी हालत में, आप अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते ऐसी हालत में, आप तवाफ़ काबा नहीं कर सकते ऐसी हालत में। लोग ये खाते हैं पान गुटखा, जो वो थूकते रहते हैं, आपने देखे है ना, थूकते रहते हैं। एक तो ये अपनी तबीयत को बुरा लगता है, दूसरा दूसरों को भी बुरा लगता है। जो आपके साथ हाजी गए हुए हैं उनके लिए भी आप तकलीफ का सबब बन रहे हैं, चाहे आप अपने कमरे में हैं, अपने होटल में हैं, दूसरों के लिए भी तकलीफ का सबब बन रहे हैं। तीसरी बात, जगह जगह वो उसके निशान बन जाते हैं दीवारों पे, जो पान गुटखा थूक रहे होते हैं। तो ये कितनी मायूब बात है ना। आप इतनी मुकद्दस तरीन वादियों में मौजूद है, अल्लाह की रहमतों के मकामात पे मौजूद हैं, मुशारे मुकद्दसा में मौजूद हैं, और आप पान गुटखा मुंह में डाले हुए हैं और थूक रहे हैं जगह जगह पे। भाई, अल्लाह का खौफ करें। जो लोग पान गुटखा या ये जो चीज़ें होती हैं ये खाते हैं, या जो लोग सिगरेट पीते हैं, मैं सबको मशवरा दूंगा कि ये कंप्लीटली सारी चीज़ें यहाँ से छोड़ के जाएं, परमानेंटली बल्कि छोड़ दें इनको। आप अल्लाह के घर में जा रहे हो, अब बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं और बेतहाशा सिगरेट पीते हैं, वहां जाके भी सिगरेट पीते हैं। मैंने वहां पे हदूद हरम में लोगों को सिगरेट पीते देखा है। तो अल्लाह के बंदो, जब आप सिगरेट पीते हो, मुंह से स्मेल आता है, आपको नहीं आता, दूसरों से पूछें, उनको आता है। आप चूंकि रोज पीते हैं तो आपको स्मेल फील नहीं होता, लेकिन स्मेल आता है। अब ऐसी हालत में आप इतनी पाकीज़ा वादियों में, रहमतों वाले मकामात पे हैं, तो अल्लाह के बंदे फिर आप कैसे मस्जिद में जा सकते हैं? जिसके मुंह से स्मेल आती होगी, इसके मुंह से स्मेल आती हो, वो बंदा तो मस्जिद में नहीं जा सकता। वहां तो भाई मस्जिदुल हराम है, दुनिया के सबसे आला अरफा मकामात है वहां पे। तो वहां पे फिर ये पान गुटखा मसाला, ये क्या चीजें होती हैं, सिगरेट्स, व्हाटसोएवर, सच काइंड ऑफ थिंग्स जो लोग भी यूज करते हैं, अगर आप इसको वहां पे कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे, तो देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप मस्जिदुल हराम में जा पाएं और वहां पे इबादत कर सकें, मस्जिद नबवी में जा सकें और वहां पे मामलात को जो है खुशउस्लूबी से मुकम्मल कर सके? मुमकिन नहीं हो सकेगा ना। आपके मुंह से स्मेल आती है, आप कैसे जा सकेंगे? पान थूकने वाले से आप देखें जगह जगह पे थूक रहे होते हैं सड़कों पे। तो क्या ऐसी सिचुएशन में इसी तरह पान और गुटखा खा के आप मस्जिदुल हराम के करीब या मक्का मुकरमा की पाकीज़ा गलियों में या मदीनातुल मुनव्वरा की पुरनूर और मुअत्तर और मुअम्बर फ़ज़ाओं में खुदा न खास्ता इस तरह की हरकतें करेंगे? अल्लाह के बंदो, इसलिए मैं सबको मशवरा देता हूँ, सिगरेट, पान, सुपारी, गुटखा, जो भी ये चीज़ें होती हैं, इनको दफ़ा करके जाएं, इनको छोड़ के जाएं। जब मक्का मुकरमा में जाएं, मदीनातुल मुनव्वरा में जाएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे शहर में जाएं, तो भाई आपके पास से खुशबू आनी चाहिए, बेहतरीन खुशबू लेके जाएं। वो तो भाई मकामात ही ऐसे हैं जहाँ पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांसों की महक है, सांसों की खुशबू है, अदब का मकाम है। उस अदब के मकाम पे तो भाई आपका दिल की धड़कन भी कंट्रोल में होनी चाहिए, आपकी आंखें कंट्रोल में होनी चाहिए, आपकी सांसें कंट्रोल में होनी चाहिए। आप वहाँ पे पान गुटखा की बात करते हैं, अल्लाह ताला आफियत में रखे। बहरहाल ऐसी चीज़ों से बचना है, हालत हराम में तो लाजमी तौर पे बचना है ना, इसमें खुशबू होती है। तो बहरहाल अल्लाह पाक अब सब पे फजल फरमाए। ये कुछ मारूजात थी, कुछ रिक्वेस्ट थी, कुछ हम्बल सबमिशंस थी कि खुदारा इन चीज़ों को छोड़ के जाएं, और बेशुमार लोग छोड़ के ही जाते हैं। आप सोचें यार, जिसके मुंह से स्मेल आ रही हो और वो सफ़र मक्का मुकरमा में हो, सफ़र मदीना मुनव्वरा में हो, या शहर मुक़द्दस मक्का मुकरमा की पुरनूर फ़ज़ाओं में हो, तो वहाँ पे वो कैसे वक्त गुजारेगा? ठीक है, इसलिए अल्लाह का वास्ता है, इन फजूल चीज़ों को छोड़ के जाएं। आपकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र हो, आपकी ज़ुबान पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पे दुरूद व सलाम हो। बस
یہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے فرام مائی سائڈ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنی ہمیشگی والی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ جب بھی حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، جہاں اپنے لیے دعائیں کیجیے گا، مجھ گناہگار کے لیے بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ خوبصورت دل لمحات مجھے بھی نصیب فرمائے جب میں بھی حالت احرام میں جانب مکہ المکرمہ اور وہاں سے جانب مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ، مواجہ شریف پہ، جنت کی کیاری میں، ریاضت الجنہ میں بار بار بادب انداز میں درود و سلام پیش کر سکوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔